पोगो के साथ होगी फुल ऑन मस्ती, सिर्फ पोगो यूट्यूब चैनल पर। तो ये है एक बोल, इसमें मैंने ग्लिसरीन भर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ग्लिटर डालता हूं। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देता हूं। अब मैं इस टेबल को घुमाता हूं तो देखते हैं क्या होता है। मैं जैसे टेबल को घुमा रहा हूं, जार भी साथ साथ घूम रहा है। और जैसे ही मैं अचानक इस टेबल को रोक देता हूं, जार भी रुक जाता है, लेकिन अंदर की ग्लिसरीन घूमती रहती है। सिमिलर चीज हमारे कानों में भी होती है, जब हम अचानक रुक जाते हैं। हमारे कान में जो फ्लूइड्स हैं वो घूमते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी फील गिडी। आप सोच रहे होंगे कि वो मैंने कैन्स जो पहले बैलेंस किए थे वो कैसे किए। मैंने कैन्स में पहले ही थोड़ा सा पानी भर दिया था, जिसकी वजह से कैन्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गई, एंड दैट्स व्हाई दे वर एबल टू बैलेंस ऑन द एज। वेल, इट्स नॉट मैजिक, इट्स सिंपल साइंस। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन दोनों अंडों में से कौन सा हार्ड बॉइल्ड और कौन सा रॉ एग है? क्या आप बता सकते हैं? नो नो क्रैश, नो, वो एक मेथड है, पर मैं आपको एक और दिखाता हूं। अभी मैं इन दोनों एग्स को स्पिन करूंगा, फिर अचानक रोकूंगा, तो देखते हैं क्या होता है। हार्ड बॉइल्ड, रॉ। तो ये मैंने कैसे बताया? हार्ड बॉइल्ड एग को जैसे ही मैंने छूकर रोका वो रुक गया, पर रॉ एग को जैसे ही मैंने छूकर रोका उसके अंदर के फ्लूइड्स वर स्टिल इन मोशन, दैट्स व्हाई इट डिडंट स्टॉप इंस्टेंटली। नहीं, यू डोंट बिलीव मी? ओके, ट्राई इट योरसेल्फ। तड़ा! आप सोच रहे होंगे कि ये बॉल टेढ़ी क्यों गई? वेल, दिस वाज बिकॉज ये रूम रोटेट कर रहा है, एंड जस्ट लाइक द अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, all free flowing objects look deflected from their original path, and this deflection is maximum at the poles, whereas the least at the equator. तो चलिए अब हम करते हैं कुछ मजा। क्रैश, क्या तुम इस बॉल को उस गोल में डाल सकते हो? No, क्रैश, that was easy. जब कमरा रोटेट कर रहा है तब देखते हैं। तो देखा आपने कैसे बॉल्स एक आंख में जा रही थी? इस बार क्या हुआ? मैंने बॉल को बहुत धीरे से पुश किया था, इसकी वजह से बिकॉज द रूम्स रोटेशन वो वापस मेरे पास आ गई। अब तक हमने किया सम कूल स्टफ विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन अर्थ के रोटेशन से एक और फोर्स जनरेट होती है कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड दिस फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ के इक्वेटर पर हमें एक बल्ज दिखाई देता है, सिंस अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इट इज oblong in shape. तो चलिए लेट्स डू सम फन ट्रिक्स विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। By the way, did you know that the world's largest whirlpool is off the coast of Maine near Eastport and is called the Old Sow in the Atlantic Ocean? वैसे ये whirlpools काफी dangerous हो सकते हैं, पर ये dangerous पता है क्यों होते हैं? Because of centrifugal force. Hey, आपको whirlpool देखना है? नहीं, आपको अटलांटिक ओशन जाने की जरूरत नहीं है। आपने हुक्म किया whirlpool का और whirlpool हाजिर। Come with me. तो ये एक बॉटल पानी, और इसकी कैप में मैंने एक छोटा सा छेद बना दिया है, और यह है केरोसिन, जिसे मैं अब बॉटल में डाल देता हूं। इस कैप को टाइटली बंद कर दिया, और अब देखते हैं मजा।
तो ये कैसे हुआ? केरोसिन पानी से ज्यादा हल्का है, which is why it floats. मैंने बॉटल में जो छेद बनाया था वो छोटा इसलिए बनाया था बिकॉज पानी का जो ड्रॉप साइज है वो इस छेद से ज्यादा बड़ा था। बट जैसे ही मैंने बॉटल को हिलाया, पानी की ड्रॉपलेट्स बाहर निकलने की कोशिश करने लगी बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और बॉटल के अंदर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ एंड दिस क्रिएटेड द इफेक्ट ऑफ अ व्हर्लपूल। वाओ, दैट वाज सुपर कूल। और ज्यादा फन के लिए करो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस करो बेल आइकन।